Hello students, today we are going to start our fourth chapter, that is Mughal Empire. मुगल एम्पायर, मुगल्स का नाम आता है तो सबसे पहले नाम आता है बाबर। मुगल एम्पायर इंडिया में किसने इस्टेब्लिश करा था? बाबर ने इस्टेब्लिश करा था, ठीक है ना। तो बाबर कहाँ का बादशाह था? इट इज़ ए रूलर फ्रॉम टर्की, ए स्टेट कॉल्ड फरगना। फरगना टर्की में, एट प्रेजेंट टर्की में है वो फरगना, वहाँ का रूलर था बाबर। और वो यहाँ पर आके उसने इंडिया में अपना रूल स्टैब्लिश करा था। तो सबसे पहले बाबर पे जाने के पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली मुगल्स थे कौन। हु वेर द मुगल्स? द मुगल्स वेर द डेसिडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर्स। मुगल्स में दो देशों का समावेश था। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। दे वेर द डेसिडेंट्स ऑफ जेंजिस खान, द रूलर ऑफ द मंगोल ट्राइब्स। जो उसकी बाबर की मदर थी वो मंगोल से बिलोंग करती थी। वो कहाँ से बिलोंग करती थी? मंगोल, जेंजिस खान के ख़ानदान से बिलोंग करती थी। और वो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करता था। चाइना और सेंट्रल एशिया में जेंजिस खान का रूल था। और तो जेंजिस खान के ख़ानदान से बाबर की मदर रूल करती थी। और from his mother side and from their father side they were the successor of Timur, the ruler of Iran, Iraq and present day Turkey। और जैसे मैंने बताया था, इसका फादर जो था वो टर्की का रूलर था। बाबर का फादर टर्की से बिलोंग करता था और मदर मंगोल से बिलोंग करती थी। तो दो देशों का उसमें समावेश था, ठीक है ना। द मुगल्स वेर प्राउड ऑफ देयर तैमूर एंसेस्ट्री। तो मुगल्स अपने आप को मतलब डायनेस्टी, अपने फादरनल जो होते हैं, पैटर्नल जो फैमिली है उसको ज़्यादा मानते थे। अब बात करते हैं बाबर कि बाबर यहाँ पर कैसे आया, उसका एक्चुअली नाम क्या था। बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर, द फर्स्ट किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी। उसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल प्लेस कॉल्ड फरगना। मैंने बताया था कहाँ का रूलर था? फरगना। फरगना कहाँ पर है? सेंट्रल एशिया में, टर्की में है। He was popularly known as बाबर, मीनिंग लॉयन। अब बाबर का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of बाबर? In literally means it is lion. He became the ruler of Fargana at the age of 11 in 1491। 1491 में 11 की एज में फरगना का राजा बन गया था। अब वो इंडिया में आया। इंडिया में लाने वाला कौन था उसको? इब्राहिम लोदी का फॉल होने का कारण भी ये था। किसने इब्राहिम लोदी की? लोदी डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ द सल्तनत पीरियड, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा। तो इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? दिल्ली वॉर में, पानीपत का वॉर कहते हैं उसे। फर्स्ट वॉर ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन द बाबर एंड द इब्राहिम लोदी इन द ईयर 1526। 1526 में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया तो उसको दिल्ली का क्राउन मिला। वो ईयर था 1526। अब बाबर है, बाबर ने बहुत सारे काम भी करे और वो काफ़ी रूल करता था। अब बात करते हैं बाबर ने क्या क्या काम करे। बाबर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, अपनी खुद की आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? आत्मकथा, जो आदमी खुद लिखता है अपने जीवन के बारे में, हर इंसिडेंट को एक डायरी में नोट करता है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बाबर ने खुद की डायरी खुद लिखी थी, तो इसलिए उसने अपना लिखा था ऑटोबायोग्राफीज बाबरनामा। हु रोट बाबरनामा? बाबर हिमसेल्फ रोट बाबरनामा। अब उसके क्लेम में और भी था। और जब बाबर के बाद कौन राजा बना मुगल डायनेस्टी से? सेकंड रूलर कौन बना? वो था हुमायूं। उसका एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा हुमायूं बाबर के बाद राजा बना। अब हुमायूं ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन करा? हुमायूं को जाना जाता है गार्डन्स डेवलप करने के लिए। आपने मुगल गार्डन दिल्ली में सुना होगा नाम, मुगल गार्डन, जो कि राष्ट्रपति भवन के पास में है। वो मुगल गार्डन किसने बनाया था? ये हुमायूं ने डेवलप करा था, क्योंकि ही वॉज फॉन्ड ऑफ मेकिंग ब्यूटीफुल गार्डन्स। उसको गार्डन डेवलप करने का बहुत शौक था। वो अपने फोर्ट के, पैलेस के आजू बाजू बहुत सारे गार्डन्स डेवलप करने में बहुत ही उसको शौक था, इसलिए उसने मुगल गार्डन भी हुमायूं ने डेवलप करा था। एक क्वेश्चन आ सकता है, हु डेवलप मुगल गार्डन इन दिल्ली? तो आपका नाम आता है हुमायूं। अब हुमायूं के बाद कौन रूलर बना? हुमायूं के, देखो हुमायूं के बाद रूलर बना था अकबर, द ग्रेट अकबर। अकबर को द ग्रेट अकबर नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसने क्या करा, अकबर ने क्या क्या करा। अकबर का बर्थ हुआ था 1542 में। कब हुआ था? 1542 एडी में। और 1556 में हुमायूं का डेथ हो गया।
तो एट द एज ऑफ 13 का कंप्लीट हो गया, जब 14th एज में वो लगा था, जब उसके फादर साहब हुमायूं का डेथ हो गया, वो एट द एज ऑफ 13 अकबर राजा बन गया था, लेकिन बहुत छोटा था। तो हु वॉज द गॉड फादर ऑफ अकबर? इट वॉज बैरम खां। बैरम खां जो हुमायूं का नोबल था, उसके देख रेख में अकबर बड़ा हुआ और उसने अकबर को राजा बना दिया। अब देखो, बैरम खां की लीडरशिप में अकबर ने एक वॉर लड़ा था। किससे लड़ा था? अंडर हिज गाइडेंस अकबर डिफीटेड हेमू। हेमू कहाँ था? अफगान का राजा या बहुत बड़ा जनरल था अकबर। हेमू अफगानिस्तान का बहुत बड़ा आर्मी का जनरल था। उससे बैरम खान ने अकबर के लिए युद्ध लड़ा और उसमें वो सक्सेसफुल रहा और उसने बैटल जीत लिया, और उसको बैटल ऑफ पानीपत भी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी कहा जाता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर, एंड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन हेमू एंड द बैरम खान। अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरम खान अकबर ने वो लड़ा था और उसमें विनर रहा था मुगल आर्मी, विनर रही थी। अब अकबर ने बहुत सारे काम भी करे, नवरत्न भी कहलाते हैं, जिसमें से बिरबल का नाम आता है, बिरबल का नाम आता है, तानसेन का नाम आता है, ये सारे, अबुल फजल का नाम आता है, अबुल फजल, ये सब अकबर की कोर्ट में नवरत्नों में से 3 थे। अब अकबर ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, जैसे बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा क्यों बना? क्योंकि अकबर ने गुजरात जीता था, तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी कैपिटल बनाई। दिल्ली से अकबर ने अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर ली थी? फतेहपुर सिकरी। ये भी क्रेडिट अकबर को जाता है, उसने बुलंद दरवाज़ा भी बनाया। ये सब मॉन्यूमेंट्स अकबर ने बनाए। रेड फोर्ट भी अकबर ने, रेड फोर्ट शाहजहां ने बनाया था, सॉरी। जहांगीर। अब अकबर के बाद राजा कौन बना? अकबर का बेटा जहांगीर। अब जहांगीर के ज़माने में मुगल डायनेस्टी जो है काफ़ी रिच हुआ था, क्योंकि उस समय टैक्सेशन काफ़ी अच्छा, रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था। तो जहांगीर ने भी जहांगीर को और क्रेडिट किया जाता है, एक तो ट्रेजरी बढ़ाया उसने मुगल डायनेस्टी का, दूसरा क्रेडिट जाता है, जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, वैसे ही जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम था जहांगीर नामा। उसको भी एक आदत थी, अपनी डेली डायरी लिखता था वो, और उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम था जहांगीर नामा। अब जहांगीर के बाद कौन राजा बना? शाहजहां। जहांगीर का बेटा शाहजहां। शाहजहां को क्यों जाना जाता है? शाहजहां को जाना जाता है मॉन्यूमेंट्स के लिए। दिल्ली का रेड फोर्ट किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। ताजमहल किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। सिकंदरा जो अकबर का टॉम था, उसमें भी कंट्रीब्यूशन शाहजहां को ही जाता है। अब शाहजहां का मॉन्यूमेंट्स के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा मॉन्यूमेंट्स मुगल डायनेस्टी में किसने बनाए? शाहजहां ने बनाए। अब शाहजहां के बाद कौन राजा बना? औरंगजेब बना। अब कह सकते हैं द मोस्ट लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी जो था वो था औरंगजेब। 1707 में मुगल डायनेस्टी का एक तरीके से डिक्लाइन शुरू हो गया, क्योंकि औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर फ्रॉम द मुगल डायनेस्टी। और उसके बाद मराठा पावर दिल्ली में आ गया था। अब बात करते हैं मुगल डायनेस्टी में क्या क्या चेंजेस आए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए। तो देखो, मनसबदार एंड जागीरदार सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम मुगल डायनेस्टी में इंडिया में आए थे। अब बात करते हैं मनसबदारी सिस्टम किसने डेवलप करा, किसने इंट्रोड्यूस करा, तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन अरेबिक मनसबदार का मीनिंग समझते हैं पहले। इन अरेबिक मनसब मीन्स रैंक और पोजीशन मतलब हायर ऑफिसर रैंक, जैसे ऊंची पोस्ट जो होती है ना, तो मनसब का मीनिंग होता है रैंक, पोजीशन की, उसकी पोजीशन कैसी है। एंड इट वाज अ ग्रेडेड सिस्टम इन विच एवरी ऑफिसर वाज गिवन मनसब एंड वाज कॉल्ड एज मनसबदार। जैसे जनरल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी, अलग अलग पोस्ट, अलग अलग रैंक हो जो होती है, ये ऐसा सिस्टम था मनसबदारी सिस्टम। अब ये किसने इंट्रोड्यूस करा था, देखते हैं। ये इंट्रोड्यूस करा था मनसबदारी सिस्टम अकबर ने। मुगल डायनेस्टी में मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करा था? अकबर द ग्रेट, अकबर ने इंट्रोड्यूस करा था। अब अकबर ने इस सिस्टम में क्या करा था? दिस सिस्टम वॉज वन ऑफ द यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय
अकबर, आ रहा है ना यहाँ पर अकबर। इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इट वॉज राजा टोडरमल हु लुक्ड आफ्टर द रेवेन्यू सिस्टम। अब अकबर ने क्या करा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए। पहले तो रूलर खुद देखता था, अब अकबर ने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। अब रेवेन्यू टैक्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया, राजा टोडरमल को दे दिया। तो हु वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर इन मुगल कोर्ट, इट इज राजा टोडरमल को रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया गया। द लैंड वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड वॉज कॉल्ड खालिसा। अब लैंड को क्या बोला गया, खालिसा बोला गया उर्दू में। द लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। पहला था लैंड को 4 कैटेगरी में। अब जहाँ फसल ज़्यादा होती है उसको अलग नाम दिया गया है, जहाँ कम होती है उसको अलग नाम, और जो जहाँ एक भी फसल नहीं होती है, एकदम बंजर जमीन होती है, उसको अलग नाम दिया है। क्या नाम दिया, देखो पहला था पॉलज। पॉलज वॉज द लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ लैंड। पॉलज जो था, सॉरी पॉलज नाम पढ़ लेते पहले 4 कैटेगरीज का, पॉलज, पारोती, छच्चर एंड बंजर। ऑफ द 4 द बंजर वॉज द लोवेस्ट क्वालिटी ऑफ लैंड। बंजर मतलब जहाँ कोई भी खेती नहीं होती है, एकदम रेगिस्तान होता है, उसको बंजर जमीन कहते हैं। तो एक कैटेगरी क्या बनाई, बंजर। बीघा वॉज द यूनिट ऑफ लैंड विच वॉज मेजर्ड बाई अ स्मॉल स्टिक्स। अब जो देखो हम बोलते हैं आपकी कितना बीघा खेत है, तो बीघा वाला सिस्टम भी अकबर कोर्ट में ही, अकबर के ज़माने में शुरू हुआ था। ज़मीन को मेजरमेंट करने का जो सिस्टम था बीघा, वो भी अकबर ने इंट्रोड्यूस करा था। ठीक है जी। और अब बात करते हैं जागीरदारी सिस्टम। इन अकबर्स टाइम ऑल मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर। अब अकबर ने, बहुत बड़ा एम्पायर था अकबर का, बहुत बड़ा एम्पायर था। जैसे हमने यहाँ देखा, देखो अकबर का एम्पायर, मुगल एम्पायर कितना बड़ा था। ये नीचे येलो वाला नहीं, ऊपर वाला जो ये पिंक है, ये वाला मुगल एम्पायर था, बहुत बड़ा था। अब इतना बड़ा एम्पायर अकेला राजा तो स्टैब्लिश नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए उसने पूरे, अकबर ने पूरे एम्पायर को अलग अलग छोटी छोटी बड़ी बड़ी जागीरों में डिवीजन कर दिया था। और उनको जो डिवीजन होता था, प्रांत या स्टेट बनाए थे, और स्टेट को क्या बोला गया, जागीर। अब तो हम स्टेट के नाम से जानते हैं, पहले इसको जागीर बोला जाता था स्टेट को, और उसका जो हेड होता था उसको जागीरदार बोला जाता था। जागीरदार की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी, जागीरदार की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करे और दिल्ली में अकबर को सबमिट करे, और उसका शेयर वो अकबर उनको, जागीरदारी का शेयर उनको दे दिया करता था, चाहे वो लैंड में हो या कैश में हो। ऐसा सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम मुगल एम्पायर में स्टैब्लिश हुआ था। थैंक यू।